यमुनानगर के पौष इलाके हुड्डा सेक्टर 17 के ठीक पीछे एक पोल्ट्री फार्म व्यापारी की नवनिर्मित आलीशान कोठी में दिन दहाड़े वारदात हुई। उसे बयां करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा मौका वारदात सीसीटीवी में कैद हुआ। आप खुद देख लीजिए। इस कोठी के पीछे वाली दीवार से फांद कर एक नकाबपोश जबरन घर में दाखिल हो जाता है। पहले दरवाजा उससे नहीं खुलता, जिसके बाद वे दूसरे दरवाजे से भीतर आ जाता है। घर में व्यापारी की धर्मपत्नी आने वाली मुसीबत से पूरी तरह अनजान अपने रूटीन के कामकाज में व्यस्त थी। अपने सामने तेज धार हथियार के साथ बदमाश को खड़ा देख वे डर जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाए, बदमाश उन पर हमला बोल देता है। इस पूरे संघर्ष के दौरान सीसीटीवी फुटेज में व्यापारी की धर्मपत्नी भी बेहद हिम्मत के साथ बदमाश के साथ मुकाबला करती नजर आती हैं। इस दौरान दोनों में संघर्ष में बदमाश गृहिणी पर लगातार एक के बाद एक तेज धार हथियार से वार कर रहा था। इसी दौरान गृहिणी भागकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जिसके बाद हमलावर के हौसले पस्त हो जाते हैं और वे फ्रंट गेट से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद बुरी तरह घायल हालत में व्यापारी की धर्मपत्नी घर के पीछे वाली दीवार, जो कि लगभग 15 फीट ऊंची है, उसको कूदकर जैसे तैसे अपने पड़ोसियों के पास पहुंचती है। आप बीती सुनाते हुए वे बेहोश हो जाती है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। सर अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा वो है कौन नहीं। अब पहली बार यहाँ पर देखा गया जी। वो इधर इस साइड से आया जी और आके यहाँ से एक बार उन्होंने अंदर पानी मांगा मैडम से। पानी मांगने के बाद वो दोबारा फिर आया, बोले जी ठंडा पानी दो, साहब है हमारे, इधर इशारा करके बोले साथ वाले को। तो मैडम ने फिर ठंडा पानी दिया दोबारा उनको। उसके बाद वो 20 मिनट तक इधर घूमता रहा साथ में। 20 मिनट के बाद उसने क्या किया, देखे इधर उधर भाई कोई नहीं है, वो पीछे से आया, पिछली दीवार से बैक वाली से अंदर कूदा। अंदर कूदने के बाद उसने पहले दरवाजा जो कि लॉक था, उसके बाद दूसरे दरवाजे से उसने अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद उसने देखा कि मैडम थी, मैडम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, काटने लग गया उससे 25-30 वार करे उसके ऊपर, जिससे वो मैडम भी नीचे गिर गई। उसके बाद उसने ये मेन डोर जो है इसको बंद करने की कोशिश करी। मैडम इतनी देर में अंदर रूम की तरफ भाग गई। मैडम ने रूम बंद कराया, वो डर गया भाई लॉक हो गया अंदर से रूम, वो इधर को भाग गया। मैडम पीछे से दीवार से कूद के नीचे गिर गई, तो वो चोर इससे मेन दरवाजे से निकल के बाहर भाग गया। फिलहाल व्यापारी की धर्मपत्नी एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। डॉक्टरों के अनुसार वे खतरे से बाहर है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी, लहूलुहान हुई पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, अंकल जी मेरे को बचा लो, अंकल जी मेरे को बचा लो। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सहारा दिया, उठाया। मैं भी खून में लथपथ हो गया। फिर मैंने अपने घर वाली को बुलाया, बेटे की मिसेज है उनको बुलाया। उन्होंने उसको उठाया, बिठा के चेयर पे बिठाया, पानी पुनी पिलाया। उसके बाद फिर मैंने वो उनके हस्बैंड को टेलीफोन किया, तो 15-20 मिनट इस चक्कर में लग गया आने जाने में। फिर हम इसको बाद हॉस्पिटल ले गए। यहाँ कोई आवाज़ आती नहीं सर, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। वो तो वहाँ से कूद गए, ये नहीं पता चला बेचारी कितनी वहाँ से कूदी, उठी और कैसे यहाँ हमारे आगे पड़ गई। क्योंकि शाम को हम यहीं बैठते हैं थड़ी पे, कुर्सी करसे बैठते रहते हैं, आपसे बात चिता करते रहते हैं। हाँ, अगर वो हिम्मत से काम ना लेती तो शायद उसका काम तमाम कर जाता है। वो बहुत ही स्ट्रगल कराया उसने। सेफ का भी ऐसे लगा लो, कई बार हमने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट किया, भाई 1-2 राउंड लगा दे करो, कोई आता जाता तो है नहीं, ना कोई सुनवाई करता है। एसीपी ने बताया कि इस वारदात के करीब 20 मिनट पहले बदमाश व्यापारी की धर्मपत्नी के पास पीने की मांगने आया था, जो कि उसे दे दिया गया था। इस वारदात के पीछे हत्यारे की मंशा लूटपाट की थी या कुछ और, ये मामले की पूरी तफ्तीश के बाद साफ हो पाएगा। 17 जगाधरी में ये घटना हुई है। एक महिला है जो उस टाइम घर पे अकेली थी, तो लगभग 11:20 के दिन में कोई व्यक्ति आया। उसने सामने के दरवाजे से डोरबेल बजा के उनसे पानी मांगा, तो उन्होंने इसको पानी दे दिया। और उसके लगभग 20 मिनट के बाद वही व्यक्ति पीछे से, जो इनका पीछे का कॉरिडोर एरिया है, उसमें दीवार से जंप करके अंदर आया है और उसने अंदर घुस के और इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इन्होंने बचाव की कोशिश की और फिर उस व्यक्ति ने जो सामने घर का मेन दरवाज़ा है वो बंद किया, तो इतने में वो महिला दोबारा पीछे की तरफ निकल के और दीवार से कूद के उन्होंने अपना बचाव किया। तो ये घटना जैसे ही हमें पता चला तो पुलिस की टीम मौके पे आई है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ पाएं। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.